दोस्तों, खेती को लेकर आज के युवा की सोच ऐसी है कि खेती जो है वो नुकसान का सौदा है, घाटे का सौदा है। लेकिन यदि खेती में आधुनिक तकनीक को अपना जाए, खेती यदि वैज्ञानिक पद्धति से की जाए तो खेती मुनाफे का सौदा है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के तिल्दा के ग्राम जोता में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रगतिशील कृषक द्वारा 12 एकड़ क्षेत्रफल में प्याज की उन्नत खेती की जा रही है, टपक सिंचाई पद्धति से की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि आपकी जहां तक नजर जाएगी केवल आपको प्याज की ही फसल दिखाई देगी। दोस्तों, प्याज एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है और इसका उपयोग सब्जी में भी किया जाता है। और प्याज के बगैर तो कोई सब्जी बनती ही नहीं है। और प्याज एक ऐसी फसल है जो हमेशा आपको मुनाफा देकर ही जाती है। प्याज की खेती यदि वैज्ञानिक पद्धति से की जाए, आधुनिक तकनीक अपनाकर की जाए, टपक सिंचाई के माध्यम से की जाए तो निश्चित तौर से इस फसल से अच्छी खासी उपज, अच्छी खासी आमदनी किसान को प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, प्याज में कई औषधि गुण पाए जाते हैं और विशेष स्वाद होने के कारण प्याज की मांग साल भर बने रहती है। वैसे तो प्याज की खेती प्रायः रबी सीजन में की जाती है, लेकिन नई प्रजातियां और तकनीक के विकास से अब प्याज की खेती खरीफ और पछेती खरीफ में भी की जा रही है। खरीफ सीजन में किसान भाई प्याज की खेती करके 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज ले सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्याज की खरीफ में खेती से संबंधित उन्नत तकनीक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ किसान के द्वारा टपक सिंचाई पद्धति से प्याज की खेती की जा रही है। और साथ ही जो प्याज की फसल लगाई गई है वो मेड़ नाली पद्धति में लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि करीब ये 1 मीटर चौड़ा मेड़ बनाया गया है और ये करीब 30 से 40 सेंटीमीटर की नाली बनाई गई है। और ये जो मेड़ बनाने का उद्देश्य है, इससे क्या है कि पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। प्याज एक ऐसी फसल है जो सैलो रूटेड क्रॉप होती है। प्याज एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ ज्यादा गहरी नहीं जाती है, इसलिए प्याज को न तो बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और न ही बहुत अधिक सूखे मिट्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। इसलिए बेहतर है कि किसान प्याज की खेती इस तरह से मेड़ नाली पद्धति से ही करे। दोस्तों, यदि किसान प्याज की खेती मेड़ नाली पद्धति से करेगा तो इस नाली का उपयोग निकासी के लिए किया जा सकता है। और यदि बरसात में अधिक बारिश हो जाए तो इस नाली के उपयोग से निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। और साथ ही यदि मेड़ बनाई गई हो, सही तरीके से प्याज की खेती के लिए मेड़ बनाई गई हो, तो कंदों की बढ़वार, प्याज के कंदों की बढ़वार जो होती है वो उचित होती है। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि वैज्ञानिक विधि से प्याज की खेती कैसे की जा सकती है। दोस्तों, यदि जलवायु की बात की जाए तो आपको बता दूं, प्याज के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उचित होता है। और प्याज की फसल जब पकने की अवस्था में आ जाए तो इसे 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, अब बात मिट्टी की करते हैं। आपको बता दूं, प्याज की खेती हर तरह के मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बालुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो, उस मिट्टी में प्याज की खेती सही तरीके से होती है और उपज भी किसान को अच्छी प्राप्त होती है। दोस्तों, प्याज की खेती के लिए हमें निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे मिट्टी का चुनाव करना चाहिए जिसमें जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो और जल भराव की स्थिति ना बने। दोस्तों, बीज दर की यदि मैं बात करूं, प्याज के सीड रेट की बात करूं तो प्रति हेक्टेयर प्याज में करीब 12 से 15 केजी बीज की आवश्यकता होती है यदि आप प्याज की खेती ट्रांसप्लांटिंग विधि और नर्सरी विधि से करें। पहले प्याज की जो है नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि इसके लिए रेस्ड बेड बनाए और रेस्ड बेड में कतार से कतार करीब 5 सेंटीमीटर की दूरी में किसान प्याज की नर्सरी तैयार करें।
और नर्सरी तैयार करने के करीब 45 दिन बाद जो है प्याज की फसल मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं किस्मों की। किसान साथियों, खरीफ सीजन में प्याज की खेती के लिए कम अवधि वाली प्याज की किस्मों का चुनाव करना चाहिए। वह ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिनके तने की मोटाई कम हो, जिन किस्मों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता अच्छी हो। वह ऐसी किस्मों का चुनाव करे जो रोग व्याधि के प्रकोप को आसानी से सहन कर सके। खरीफ सीजन में प्याज की खेती के लिए किसान बंधु एग्रीफॉन डार्क रेड, भीमा सुपर, भीमा रेड, N53, भीमा डार्क रेड, भीमा श्वेत, अर्का कल्याण, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। तो ये जो किस्में हैं अच्छी उपज देती हैं और इनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। दोस्तों, प्याज की खेती साल में 2 बार की जा सकती है, खरीफ में और इसके अलावा रबी में। यदि किसान भाई प्याज की खेती खरीफ में करना चाह रहे हो तो प्याज की नर्सरी किसान भाइयों को मई जून में तैयार करनी चाहिए। यदि किसान भाई ठंड के मौसम में यानी कि रबी के सीजन में प्याज की खेती करना चाहते हो तो प्याज की नर्सरी किसान भाइयों को चाहिए कि सितंबर अक्टूबर माह में लगा लेनी चाहिए। दोस्तों, नर्सरी में करीब 45 दिन तक पौधों को रखने के बाद पौधे मुख्य खेत में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि प्याज की नर्सरी तैयार होने में करीब 45 दिन का समय लगता है। और नर्सरी तैयार करने के बाद किसान भाइयों को चाहिए कि मेड़ नाली पद्धति से ही प्याज की रोपाई करें। दोस्तों, यदि खेत की तैयारी की बात की जाए तो आपको बता दूं, जिस खेत में आप प्याज की रोपण करना चाह रहे हो, प्याज की खेती करना चाह रहे हो, उस खेत में पहले एमबी की सहायता से गहरी जुताई कर ले। उसके बाद प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत को अच्छी तरीके से समतल कर ले। समतल करने के बाद रीजर की सहायता से आप 1 मीटर चौड़ा बेड बना ले और 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना ले और 25 सेंटीमीटर गहरी नाली तैयार कर ले। यदि रीजर आपके पास उपलब्ध ना हो तो फावड़ा और रस्सी की सहायता से 1 मीटर चौड़ी मेड़ बना ले। दोस्तों, प्याज की नर्सरी करीब 45 दिन में तैयार हो जाती है। जैसे ही प्याज की नर्सरी तैयार हो जाए, आप उसका उखाड़ कर मुख्य खेत में रोपण कर दें। रोपण करने के लिए आपको चाहिए कि पहले प्याज के थरे को, प्याज के सीडलिंग को करीब 5 मिनट तक आप बवस्टीन के सॉल्यूशन में डुबा कर रखें। उसके बाद ही उसका कतार विधि से मुख्य खेत में रोपण करें। बवस्टीन का सॉल्यूशन तैयार करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि 2 से 3 ग्राम बवस्टीन 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना ले और प्याज के थरे को उखाड़कर उस सॉल्यूशन में करीब 5 मिनट तक डुबा के रखे। डुबाने के पश्चात आपको इस तरह से मुख्य खेत में मेड़ नाली बनाकर प्याज की कतार बोनी करनी है। पौधे से पौधे की दूरी करीब 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कतार से कतार की दूरी करीब 20 सेंटीमीटर के आसपास रखें। दोस्तों, यदि खाद की बात की जाए तो आपको बता दूं, खेत तैयार करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि प्रति हेक्टेयर की दर से 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद खेत तैयार करते समय खेत में डालना चाहिए। इसके पश्चात किसान भाइयों को चाहिए कि करीब 80 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से, 60 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाले। तो किसान भाइयों को नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर करीब 80 केजी की दर से डालना चाहिए। नाइट्रोजन को 3 बराबर बराबर भाग में बांट ले। पहला भाग खेत तैयार करते समय डाले, दूसरा भाग नाइट्रोजन का पौधे जब 25 दिन के हो जाए तब खेत में डालना चाहिए और तीसरा भाग करीब पौधे जब 35 दिन के हो जाए तब खेत में डालना चाहिए। दोस्तों, प्याज की फसल में यदि सल्फर डाला जाए तो प्याज की जो होती है बढ़वार अच्छी होती है, प्याज के पत्तों में रंगत आती है, अच्छी आती है और प्याज के कंदों का आकार भी अच्छा होता है और प्याज की जो भंडारण क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है। किसान भाइयों को चाहिए कि प्रति हेक्टेयर करीब 30 से 35 केजी सल्फर खेत में डालें। दोस्तों, यदि सिंचाई की बात की जाए तो प्याज को प्रति हफ्ता सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों को चाहिए कि 7 से 10 दिन के अंतराल में खेतों में सिंचाई करें। बरसात के दिन में किसान भाइयों को सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यदि बरसात हो रही हो, बरसात के दिन में किसान भाइयों को चाहिए कि खेत के निकासी की व्यवस्था अच्छी रखे। चलिए अब बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की।
खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए रोपाई के 45 दिन बाद ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5 ईसी निंदानाशक का 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इसके पश्चात एक निदाई हाथ से करनी चाहिए। प्याज की फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए 3 से 4 बार निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों, प्याज की फसल करीब 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है। जैसे ही प्याज की फसल में फूल आने लगे, प्याज को आप जमीन में गिरा दे। इससे जो कंद की जो होती है लाइफ अच्छी होती है और कंद में जो छिलके बनते हैं वो भी अच्छे बनते हैं और कंद की जो भंडारण क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। खरीफ प्याज की फसल लगभग 5 माह में नवंबर दिसंबर माह में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है और इस माह में प्याज की मार्केट दर भी किसानों को अच्छी मिलती है। दोस्तों, प्याज की खुदाई से 15 दिन पहले आप पानी को रोक दे, पौधे में सिंचाई न दे और आपको साथ ही चाहिए कि साइकोसिल नाम की दवा का करीब 2 mg 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पौधे में खुदाई से 15 दिन पहले छिड़क दे। इसके बाद ही कंदों को उखाड़ना चाहिए। ये साइकोसिल दवा का यदि किसान भाई खेत में छिड़काव करेंगे तो कंदों की जो होती है लाइफ बढ़ जाती है, भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्याज की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग का। पहले बात कीट की करते हैं। दोस्तों, प्याज की फसल में थ्रिप्स एक प्रमुख कीट है। थ्रिप्स प्याज की पत्तियों से रस चूसता है। थ्रिप्स से प्रभावित पत्तियां मुड़ जाती है, पत्तियों पर चांदी जैसे धब्बे दिखाई देते हैं और प्रकोपित पत्तियां तथा पौधे मुरझाने और सूखने लगते हैं। थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए नीम तेल का करीब 2.5 से 3 ml 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पौधे पर छिड़काव करना चाहिए। या फिर इमिडाक्लोपीड नाम के कीटनाशक का करीब 125 मिलीलीटर 500 से 600 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे खेत पर छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स के अलावा माइट भी प्याज की फसल में लगने वाला एक प्रमुख कीट है। इस कीट के प्रकोप के कारण पत्तियों पर धब्बों का निर्माण हो जाता है, वह पौधे बौने रह जाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि डायम्यूथेट नाम के कीटनाशक का 1.5 से 2.5 ml 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पौधे में छिड़काव करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्याज की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों की। प्याज की फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग बैंगनी धब्बा रोग है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है, वह पौधों की पत्तियों में बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम की दवा का 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पौधे पे छिड़काव करना चाहिए। या फिर डायथेनम 45 नाम के फफूंदनाशक का 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पौधे पे छिड़काव करें।